तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रेटेजी, जिसका विन रेट भाई 70% है। अगर आप इसमें 10 में से 60 ट्रेड्स भी भाई प्रॉफिट में करोगे तो बहुत अच्छी आपकी एक्यूरेसी इस ट्रेड में बन सकती है। देखो, एक 5 में क्या चीज़ है, 5 में एक इंडिकेटर है, एक मूविंग एवरेज है, जिसके बेसिस पे भाई अपन बहुत सी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मैं आपको इसके कुछ रिजल्ट भी बता सकता हूँ भाई। अपन ने कुछ ट्रेड यहाँ पर लाइव में प्लान करी थी भाई, जिसमें इसका विन रेट मान के चलो भाई अच्छा खासा 1:4 1:5 तक इसका विन रेट मिल सकता है। इसके स्टॉप लॉस बहुत छोटे निकल के आते हैं। ये एक ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रेटेजी है ना। तो इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और भाई मैं आपको बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा और इसको कैसे यूज करते हैं मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। इसमें इस बात का ध्यान रखना सारे भाई लोग। तो देखो, वीडियो में स्टार्ट करने से पहले भाई जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सारे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि ऐसी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो आप लोगों के पास आने वाली है। तो सारे भाई लोग फटाफट जाके भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो भाई इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ भाई। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या क्या है, वो इम्पॉर्टेंट पेन भाई आप लोग, अगर आपके पास डायरी पेन वगैरह है तो आप वो लेके बैठो और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके नोट करो। इस ट्रेड में भाई, ये ट्रेड जो आपकी होती है ये मोस्ट ऑफ द टाइम डाउन ट्रेंड के लिए बनता है, ठीक है। ये कभी भी ये मान के चलो भाई, अगर मार्केट अप साइड के लिए जा रहा है और कोई भाई सपोर्ट के पास, तो देखो बहुत रेयर चांसेस पे ये बनता है। मार्केट अप साइड जा रहा है, एक रेजिस्टेंस लेता है, वहां से 5 में बनता है तो भाई वहां से एक ट्रेंड चेंज होने का भाई चांस होता है और इसके स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। डाउन ट्रेंड में बनता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना सारे भाई लोग। सेकंड पॉइंट इसका जो है भाई लोग, ये दिन में आपका कम से कम 5 से 7 बार आपका ये सेटअप बनता है, इस बात का ध्यान रखना। नंबर 2 और नंबर 3 आपका आ गया भाई, कम से कम इसके स्टॉप लॉस बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस होते हैं। स्टॉप लॉस बहुत छोटे स्टॉप लॉस होते हैं इसमें, इस बात का ध्यान रखना। और ये हमेशा भाई टाइम फ्रेम, कौन सी टाइम फ्रेम में, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बनता है, इस बात का ध्यान रखना। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये आपका बनता है। इसके अलावा ये किसी टाइम फ्रेम पे भाई इतना ज़्यादा वर्क नहीं करता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और भाई ये अप ट्रेंड में बनता है जब मार्केट रिवर्सल कर जाता है। डाउन ट्रेंड में अगर मान के सपोर्ट वगैरह पर ये बहुत कम बनता है। सपोर्ट वगैरह पर इसका विन रेट 1:1 है, ठीक है। यहाँ पर आपको भाई अगर डाउन ट्रेंड के लिए देखा जाए तो ये कम से कम आपको भाई 1:4 भी दे देगा। बट सपोर्ट वगैरह अगर आपको ये बनता हुआ नजर आता है तो ये आपको मुश्किल से मुश्किल 1:1 या 1:2 ही देगा, है ना। अब ये वर्क कैसे करता है, अब मैं आपको वो बता देता हूँ, वर्क आपको समझा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको भाई लाइव में आपको बता भी दूंगा चार्ट्स पे दिखा के कि ये वर्क कैसे करता है। अब यहाँ पर देखो, अपन को करना क्या है, मान लो आप लोग यहाँ पर मार्केट चल रहा है, मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रहा है, अच्छे खासे अप ट्रेंड में जा रहा है, कोई सपोर्ट आता है या सपोर्ट नहीं भी आता है। अब यहाँ पर आपको क्या लगाना है, एक ईएमए लगाना है, मूविंग एवरेज, है ना। ईएमए लगाना है, ईएमए को आपको सेटिंग से कर देना है उसको 5 जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। 5 कर देना। अब 5 करना क्या है, अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस पे कोई कैंडल बनती है और जो मूविंग एवरेज है उस कैंडल को टच नहीं करता है, हमेशा याद रखना, कोई रेजिस्टेंस वगैरह पे कैंडल बनती है, कोई ऐसी कैंडल बने, कैंडल भी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको कैंडल बताने वाला हूँ कौन कौन सी आपका कैंडल बनने वाली है, इस बात का ध्यान रखना। अगर यहाँ पे कोई कैंडल बने और उस कैंडल को भाई ईएमए टच नहीं करके उसके अगली कैंडल को भाई ब्रेक करता है, ठीक है। ये मान लो भाई एक कैंडल बनी है कोई रेजिस्टेंस वगैरह पर, ये ईएमए इसको टच नहीं कर रहा और भाई वहां से डाउन ट्रेंड में आता है, तो भाई पहली 5 मिनट की कैंडल, अगली जो 5 मिनट कैंडल होगी उस कैंडल के लो के नीचे भाई अपन एंटर करेंगे और टारगेट होगा अपना भाई 1:4 का और स्टॉप लॉस होगा जो ये पहली 5 मिनट की कैंडल थी जिसका लो टच नहीं किया था दोबारा भाई। और यहाँ पर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट जो कैंडल होने वाली है उनका ध्यान रखना, कोई इन्वर्टेड हैमर बने, ठीक है, कोई इन्वर्टेड हैमर बने या कोई डोजी बने या कोई बड़ी बिग रेड कैंडल बने, बड़ी बिग रेड कैंडल बने, है ना। ये 3 कैंडल हो गई। चौथी आप लोग मान लो कोई भी शूटिंग स्टार यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है, कोई भी यहाँ पर भाई आपका शूटिंग स्टार बनता हुआ नजर आता है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये भी बहुत अच्छा होता है,
ठीक है, ये सारे रेजिस्टेंस पर बनने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। 4-5 इंपॉर्टेंट कैंडल बता दिए, और कुछ भाई आपके जो बेरिश कैंडल है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। एक बार मैं चार्ट पे चल के भाई आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है कैसे नहीं। अब देखो ये कुछ ट्रेड्स हैं जो अपन ने लाइव पे ली हुई है, और ये 5 EMA के बेसिस पे ट्रेड ली हुई है। अब 5 EMA कैसे लगेगा, देखो मैंने 5 EMA लगा रखा है, इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से ये सारी ट्रेड अपन एक बार ये डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो इंडिकेटर सेक्शन का ऑप्शन आ रहा होगा, इंडिकेटर ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है EMA क्लिक करोगे तो सीधे ही यहाँ पर आप देखोगे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंटल आपका आ जाएगा, इसमें यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद भाई इसकी सेटिंग में आपको आ जाना है। सेटिंग में यहाँ पर आके इनपुट पे आना है। इनपुट पे आके भाई ये 9 है, यहाँ पर इसको कर देना है 5 पे। हट चुका है यार, दोबारा एक बार लगा लेते हैं अपन। मूविंग एवरेज की भाई सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आके भाई इसको 9 EMA को हटा के यहाँ पर 5 EMA कर देना है। 5 EMA भाई यहाँ पर इसका कलर चेंज करके आप रेड कर लो, और यहाँ पर भाई इसको जो है इसको थोड़ा भाई आप ब्राइट कर लो। अब ये काम कैसे करेगा, अब मैं काम आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था भाई, आपको मैं अच्छा खासा दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, डाउन ट्रेंड में आके भाई मार्केट वापस अप ट्रेंड में गए। रेजिस्टेंस था यहाँ पर भाई मार्केट ने एक डोजी कैंडल या इन्वर्टेड हैमर आप बोल सकते हो, ऐसा कुछ यहाँ पर क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद मैंने आपसे क्या बोला था, अपन को यहाँ पर क्या दिखाना है भाई, यहाँ पर कि कोई जो EMA है वो EMA इस कैंडल को टच ना करे। यहाँ पर क्या हुआ, इस कैंडल को टच नहीं करा। जैसे ही भाई अगली कैंडल का लो ब्रेक हुआ, वहां पर अपन भाई कम से कम एक एंट्री प्लान करेंगे। एंट्री प्लान करने के बाद यहाँ अपन ने एंट्री प्लान करी, स्टॉप लॉस होगा उस कैंडल के हाई का, और यहाँ पे आप लोग टारगेट देख सकते हो भाई, कम से कम आपको भाई 1:4 1:5 से ऊपर के यहाँ पर आप लोगों को टारगेट देखने को मिल जाते हैं। सेम और ऐसे ही दिखाया था आप लोगों को भाई कुछ टारगेट्स। ये दिन में कम से कम आप लोग मान के चलो 10 ट्रेड इस पे आराम से बन जाती है। अब यहाँ पर आया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करा, यहाँ पर आप मान सकते हो भाई, यहाँ पर सप्लाई जोन मान लो आप क्रिएट हुआ। यहाँ पर देखो डोजी कैंडल बनी, मार्केट आया यहाँ से डोजी, यहाँ पे 5 EMA मार्केट ने भाई टच नहीं किया। टच नहीं करने के बाद यहाँ पर भाई अच्छी खासी अगली कैंडल उसका लो ब्रेक करता है। जैसी कैंडल उसका लो ब्रेक करता है वहाँ पर एक अपन एंट्री प्लान करेंगे, आपको दिखा देता हूँ। देखो ये कैंडल हुआ, इसका क्लिक नहीं करा, इसका जो जैसे EMA का लो ब्रेक हुआ यहाँ पर अपन ने एंट्री प्लान करी, और टारगेट देखो क्या है भाई, 50 पॉइंट का SL और कम से कम भाई 86 पॉइंट का टारगेट, यानी कि बहुत ही अच्छे खासे इसमें भाई आप लोगों को मिल जाते हैं। अब ये भाई हमेशा याद रखना, टाइम फ्रेम अपन को 5 मिनट पे ही करना है। अब मैं इसको कॉल में क्यों मना कर रहा हूँ, देखो कॉल में मैं पहले बताता हूँ। यहाँ पर अपन देख लेते हैं, यहाँ पर आप लोग देख लो, सेम यहाँ पर कैंडल टच नहीं हुई है, बट याद रखना हमेशा ये भाई उसकी तीसरी कैंडल में एंट्री प्लान करना। जब भी कोशिश करो तीसरी कैंडल जो बनती है, पहली कैंडल जो टच नहीं हो रही है, दूसरी कैंडल जो उसका लो ब्रेक करे, और यहाँ पे एक तीसरी कैंडल में हमेशा तीसरी कैंडल में एंटर करो। यहाँ पर भाई लोग अभी देखो SL कितना हुआ, 22 पॉइंट का, टारगेट अपन को कितना मिल गया यहाँ पर भाई लोग, क्या नाम है आपका, 50 पॉइंट का। मतलब इसका विन रेशियो बहुत ही अच्छा है। जब जब ये ट्रेड बनती है बहुत ही अच्छी बनती है, इस बात का ध्यान रखना। और अब ये काम कब नहीं करती है, अब मैं आपको वो इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। अब ये वर्क कब कब नहीं करती है, अब वो आप लोग देख लो। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ये वर्क कब कब नहीं करती है, अब मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ वर्क नहीं करती है। मान लो भाई यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस बना, यहाँ पर आपका भाई कोई भी इन्वर्टेड या डोजी बन गई, ये आपका ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पर ये आपका EMA चला, EMA चल के इसको भाई टच नहीं करा, यहाँ पर अगली एक कैंडल बनाई। अगर तीसरी कैंडल उसके लो पर आती है तो यहाँ कहीं एंट्री करो। अगर तीसरी कैंडल भाई इसको EMA को मतलब यहाँ पर इस वाली कैंडल को टच कर देती है, दूसरी कैंडल या तीसरी कैंडल की जो क्लोजिंग आती है, अगर आपका भाई जो उस 5 मिनट की वो वाली कैंडल है जिसको आपको टच नहीं करा और उस कैंडल को टच कर देती है, तो ये 5 EMA नहीं बनता है, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोबारा समझा देता हूँ। कोई रेजिस्टेंस पर भाई कैंडल बनती है, ठीक है, मार्केट EMA आ रहा है, उसको टच नहीं करता, अगली कैंडल यहाँ पे भाई एक और रेड बनती है, और अगर तीसरी कैंडल भाई उस 5 मिनट की कैंडल को टच कर देती है तो ये 5 EMA फेलियर हो जाता है, जो कि मैं आपको दोबारा मार्केट में दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर भाई लोग सेम वही करते हुए मतलब बना, बट इतना भाई कंफर्मेशन अपन को नहीं मिल पाता है।
ये देखो यहाँ पर एक 5 EMA बनने की कोशिश करी मार्केट ने, बट जो सेकंड कैंडल है भाई वो उस कैंडल के हाई तक चली गई और यहाँ पर ये 5 EMA नहीं बन पाया। मार्केट बेशक डाउन ट्रेंड पर आया बट ये 5 EMA जो था वो उसका नहीं बन पाया। और मैं कुछ आपको टॉपिक दिखा देता हूँ भाई, अगर ऐसे कुछ बन रहे होंगे तो यहाँ पर वे सेम 5 EMA बनने की कोशिश कर रहा था मार्केट, वापस अगली कैंडल आया उसका हाई तक चला गया और यहाँ पर 5 EMA नहीं बन पाया, है ना। और अगर आपको दिखाया तो कहाँ कहाँ 5 EMA बनता है। अब ये देखो मार्केट आया, कितना प्यारा मार्केट गया, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है कि भाई उस कैंडल को कभी भी ऊपर का टच नहीं करना चाहिए। यहाँ भी टच नहीं करा, इस कैंडल ने भी टच नहीं करा। अगर ये भाई यहाँ पर इस कैंडल को खा जाता तो आपका 5 EMA फिर नहीं बनता। जो ये 5 मिनट की कैंडल है जो कि भाई अपना हाई ब्रेक नहीं करेगी, अगर इस कैंडल का भाई जो टच नहीं करता और इसको खा जाता है, यहाँ पर मान लो अगर कोई ऐसी कैंडल बन जाती, इन सेंस मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई ऐसी एक कैंडल बन जाती जो इसको भाई खा जाती तो यहाँ पर ये 5 EMA नहीं बनता। हमेशा इस चीज़ का याद रखना। सेम यहाँ पर 5 EMA बना है तो 5 EMA बहुत ही प्यारा बनता है आप लोगों का। मैंने बैक टेस्ट करके कितने ही आप लोगों को दिखा दिए हैं भाई, और बैक टेस्ट अगर आप चाहो तो भाई पूरा चार्ट आपके पास पड़ा है और बैक टेस्ट में करके दिखा देता हूँ भाई आप लोगों को, देखो कितना प्यारा बना। बट हमेशा याद रखना ये डाउन साइड के लिए बनता है। ये देखो यहाँ पर भी 5 EMA बना, मतलब दिन में बहुत सी ऐसी ट्रेड आप लोगों को मिल जाएंगी जो इस 5 EMA के बेसिस पे बनती हैं। बट ये जो कैंडल है जिसको टच नहीं कर रहा है, अगर उस कैंडल को खा जाती है तो ये 5 EMA पॉसिबल नहीं होता है। अगर वीडियो आप लोगों को भाई अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं अपन भाई आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राम सब भाइयों को।